गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का जो 9th चैप्टर है इफ़, वो अभी अपन करेंगे। ये एक पोयम है जो रुडबर्ड किपलिंग ने लिखी है। मैं ये पिंक बॉक्स पहले आपको पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद अपन पोयम पे आएंगे। 1865 to 1936, son of J.L. Kipling, the author and illustrator of The Beast and the Man in India, was born in Bombay, now Mumbai, and educated at the United Services College, Westward Ho. He was engaged in journalistic work in India from 1882 to 1889. Kipling was a prolific writer. He made an immense contribution to English literature with a variety of short stories, poetry, and classics. Kipling was famous for his originality, range, and narration. In 1907, he won the Nobel Prize for Literature. Some of his publications are Departmental Ditties, 1886, The City of Dreadful Night, The Light That Failed, 1890, Barrack Room Ballads, The Nolakha, 1892, and Many Inventions, 1893. His association with Jungle Book is well known, in which the popular character of Mowgli is found. If is a didactic poem of four stanzas of 8 lines each. In this poem, he mentions certain qualifications and conditions necessary for becoming the master of the earth and a complete man. ओके, अब यहाँ पर जो बताया गया है कि रुडवर्ड किपलिंग जो है वो बहुत ही अच्छे पोएट थे। उन्हें जर्नलिज्म पढ़ा है और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे, क्लासिक्स लिखते थे। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर के लिए, और प्लस उनकी बहुत सारी ऐसे अलग अलग स्टोरीज़ हैं जो बहुत जानी गई हैं। सबसे ही फेमस हैं जंगल बुक, जो अपन सब जानते हैं, जंगल बुक मोगली, जो सब ने इसके या तो कार्टून्स देखे हैं या इसकी मूवीज़ देखी है, बट सब जानते हैं कि जंगल बुक एक बहुत ही फेमस पहले एक स्टोरी रही है, उसके बाद उस पर ये मूवीज़ बनी हैं। तो ये इन्हीं ने लिखा था, रुडवर्ड किपलिंग ने, और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। अब इफ़ यहाँ पर जो एक पोएम है, ये एक पोएम है 4 स्टैंजास की, जिसमें 8 लाइन्स हैं, और ये बताया गया है कि ऐसा क्या आपको करना पड़ेगा जिससे आप मास्टर बन सके अर्थ के और एक कंप्लीट मैन बन सके। कंप्लीट मैन बनने के लिए इनने कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक कंप्लीट मैन कहलाएंगे। ओके, अब यहाँ पर अपन फर्स्ट स्टैंजा लेंगे। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. Okay. अब यहाँ पर बताया है, अपन 4 लाइन करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ बताया है कि अगर आप अपना सिर अपनी जगह पे रख सकें। अब सिर अपनी जगह पे रखना मतलब अपना जो टेम्पर है, अपना जो बिहेवियर है, या अपना जो अपनी जो सोच है, उसको अगर आप सही रख सकें, तब जब लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं और अपना टेम्पर लूज़ करने में लगे हैं सब, तब अगर आप टेम्पर अपना मेंटेन रख सकें और गुस्सा ना हो, जब सब आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, सब आप पे बहुत डाउट कर रहे हैं, और तब आप खुद पे ट्रस्ट रख सकें। ये भी देखें कि जब वो डाउट कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, और क्या सही में आप पे डाउट करना सही रहेगा। मगर फिर भी आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, आप अपना टेम्पर कूल रख सकें, आप अपने आप को वेल बिहेव्ड रख सकें उस वक्त जब सब आपको ब्लेम कर रहे हैं। अक्सर लोग जब किसी को कुछ बुरा बोलते हैं या ब्लेम करते हैं तो सामने वाला जन गुस्सा हो जाता है, उसे कुछ गंदा बुरा भला बोलने लगता है, और ऐसे झगड़ा शुरू हो जाता है। मगर अगर आपको कोई ब्लेम कर रहा है और आप अपना टेम्पर कूल रख रहे हैं, कोई आप पे डाउट कर रहा है, फिर भी आपने ट्रस्ट रख के रखा है, अगर आप पे कोई ब्लेम लगा रहा है कि आपने कुछ चीज़ चुरा ली है, फिर भी आपके पास आपने ट्रस्ट रखा है कि हम आपको पता है आपने नहीं चुराई है, तो वो चीज़ें आपको एक कंप्लीट मैन बना सकती है।
If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. Okay. ये सब इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं अभी जो मैं पढ़ूंगी ये सारे स्टैंजाज में, ये सब वो जनरल बातें हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, कंप्लीट मैन के साथ साथ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकता है. ओके. अब यहाँ पर कहा है कि आपको कुछ चीज़ के लिए वेट करना पड़े, भले वो आपकी स्टडीज़ में हो कि आपको वेट करना पड़ रहा हो, आपकी जॉब में आपको वेट करना पड़ रहा हो, या कोई जो आपका डिसीजन आने वाला हो उसके लिए आपको वेट करना पड़ रहा हो, या आपको लॉन्ग लाइंस में वेट करना पड़ रहा हो कुछ काम करवाने के लिए. आप कभी भी टायर्ड ना हो वेट करने से. अगर लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं तो आप कभी झूठ ना बोलें, ना तो उनके लिए और ना ही किसी के लिए. मतलब आप वो चीज़ सीखें ना. अक्सर ये होता है आपके वातावरण में ज़्यादा लोग झूठ बोलते हैं या गंदी चीज़ें बोलते हैं तो आप वो चीज़ें बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं. तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए. अगर लोग आपसे नफ़रत कर रहे हैं तो आप नफ़रत ना करें, ना ही उससे ना ही किसी और से. और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि आपको कभी भी ना ही ज़्यादा अच्छा दिखना है, ना ही ज़्यादा अच्छी बातें करना है. मतलब ऐसा नहीं दिखाना है कि हम बहुत कुछ हैं, हम में बहुत ही दिमाग है या हम बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं दिखाना है. नॉर्मल रहना है जैसे, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. अगर आप ज़्यादा ही अपने आप को अच्छा दिखाने लग जाएंगे तो लोग आपके दुश्मन ज़्यादा बनने लग जाएंगे या आपके बारे में ज़्यादा बुरा भला बोलने लग जाएंगे. तो ये वाली बात भी बताई है कि ना ही ज़्यादा अच्छे दिखो, ना ही ज़्यादा अच्छी बातें करो, ना ही ज़्यादा वाइज बातें करो जैसे बोलते हैं, तो लोग आपसे डिस्टेंस करने लगते हैं. तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ फर्स्ट स्टैंजा का. सेकेंड स्टैंजा जो आपका आएगा 77 पेज नंबर पे. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्राइम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. ओके. अब यहाँ पर बताया है कि जो आप सपने देखते हो उन सपनों को देखो. सपना देखना बिल्कुल बुरा नहीं है, मगर सपने को अपना ये मत बता दो कि बस यही सपने हैं जो मेरे मास्टर्स हैं और जो मैं इसमें सोच रहा हूँ बस वही होने वाला है, वही होगा और उसी में मुझे जीना है. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपने सपना देखा कि आप बहुत बड़े एक साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो, आप पायलट बनना चाह रहे हो, डॉक्टर बनना चाह रहे हो, मैं बनने वाला हूँ, आप ऐसा सोच रहे हो और आपने सपना भी ऐसा देखा कि आप बन गए हो, तो आप ऑफ कोर्स उसके लिए मेहनत करोगे. आप उस तरफ को जैसे डॉक्टर बनना है एमबीबीएस करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, अगर इंजीनियर बनना है तो वो वाली बात ठीक है. मगर उसको मास्टर बना दो और घर में बैठे रहो और सोचो कि मैंने ये सपना देख लिया, अब तो मैं बस बन जाऊंगा चुटकी बजा के. ये वाला नहीं होना चाहिए. ओके. अब जो अपन सोचते हैं, जो अपने थॉट्स होते हैं, उसको अपना मेन एम मत बना दो. सिर्फ कुछ भी चीज़ सोची हुई अपना एम नहीं हो सकता. चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. आप चीज़ों को सोच सकते हो कि अच्छा मैंने सोच लिया है कि मेरे को कुछ बहुत ही महंगा ख़रीदना है, मगर आप उसको अपना एम नहीं बना सकते. एम वो तब बनता है जब वो बिल्कुल सही चीज़ हो. वो अगर आपने कुछ ख़रीदने का सोचा, आपके बजट का ही नहीं है या आपके पास उतने पैसे ही नहीं है, तो वो सोच को आप अपना एम मत बनाओ. उसके लिए मेहनत करो. सिर्फ सोच लेने से चीज़ें हो जाए तो नहीं होती. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्राइम्फ एंड डिज़ास्टर. ट्राइम्फ होती है जीत या खुशी, और डिज़ास्टर होता है कोई भी बर्बादी हो जाना या मुसीबत आ जाना. तो खुशी हो या दुख हो, दोनों को एक बराबर जैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. ज़्यादा खुशी हुई, ज़्यादा आपने खुशी कर ली, बहुत ही ज़्यादा कर ली, इतना ज़्यादा कर लिया, आपने अपने पैसे लुटा दिए, बहुत ही खुश हो गए और बहुत ही गड़बड़ हो गई, बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है. और बहुत ही दुख आया तो इतना दुखी हो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, आंसू बहाए जा रहे हैं, हम बर्बाद हो गए. ये तो दोनों को बिल्कुल इक्वली ट्रीट करो. खुशियाँ भी आती हैं, दुख भी आते हैं, मगर किसी के लिए भी बिल्कुल एक्सट्रीम मत जाओ. ओके. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves
and to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. Okay. अब यहाँ पर क्या होता है, जो नेव्स होते हैं, नेव्स वो लोग होते हैं जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में ट्रैप बिछाते हैं और आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने में लग जाते हैं. कुछ ऐसे लोग होते ही हैं हमेशा ज़िंदगी में. ट्विस्टेड माई नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स. और ये सिर्फ उन लोगों के लिए ट्रैप बना पाते हैं जो फूल्स होते हैं, जो चीज़ें समझ नहीं पाते कि वो इंसान अच्छे हैं या बुरे. उसके बाद भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी कभी आपको ठोकर लगे, या कभी आपकी लाइफ में कोई दिक्कत आए, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ब्रोकन हो जाए और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपकी जॉब चली जाए या आपकी लाइफ में बहुत मुसीबतें आ जाए, तो भी आप कितनी भी मुसीबत हो, बिल्कुल आप परेशान हो गए हो और बहुत ही पैसे नहीं बचे हैं, बहुत बुरी कंडीशन है, मगर उसमें भी आप में उतनी ताकत होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें आपके पास है उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके आप वापस वो पोजीशन पा सको या उससे भी अच्छी पोजीशन पा सको. ये एक इंसान वही कर सकता है जो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, एक कंप्लीट मैन बनने की ओर पे चल पड़ा है, उस ट्रैक पे चल पड़ा है. क्योंकि अक्सर क्या होता है, कोई भी जन की वजह से मुसीबत ज़िंदगी में आती है, कोई भी आपकी कोई बात बोल देता है या कोई गलत से आपको किसी चीज़ में फंसा देता है, तो आप एकदम से टूट जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब तो हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, हम ब्रोकन हो गए हैं बिल्कुल. मगर नहीं, ब्रोकन होने के बाद भी बहुत लोगों में ऐसी क्षमता होती है जो टूटे फूटे घर से, बिना पैसे हुए, बिना काम हुए भी अपने आप को हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, फिर काम ढूंढते हैं, छोटे से छोटा काम करते हैं और वो ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, जो पहले नहीं थे उससे भी ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं. तो ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कंप्लीट मैन बन सकते हैं.